हाय जेमिनाइज। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग करने जा रही हूँ 1 से 7 मार्च के लिए। एंड दीज आर रैंडम मैसेजेस। जो भी आपके मैसेजेस आएंगे यूनिवर्स की तरफ से वो मैं आपको बताऊंगी, रिलेटेड विद एनी एरिया ऑफ योर लाइफ। एंड इसको कोई भी देख सकता है, इसके मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। बच्चे 16 ईयर्स एंड अबव देख सकते हैं। ओके, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट। Geminis, 1st to 7th March. 1st to 7th March. 1st to 7th of March. Please universe guide करें, बताएं। First to 7th March. First to 7th March. Gemini. इन्हें क्लैरिफाई करेंगे। Please clarify 6 of Wands. Please clarify 6 of Wands. Why is 6 of Wands over here? Two of Wands क्यों है? Two of Wands क्यों है? टू ऑफ सोर्ड्स क्यों है? माय गॉड, टू ऑफ सोर्ड्स क्यों है? टू ऑफ सोर्ड्स क्यों है? सेवन ऑफ सोर्ड्स क्यों है? सेवन ऑफ सोर्ड्स क्यों है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्यों आई है? क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्यों आई है? एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? फोर ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? एम्परर की एनर्जी क्यों आई है इधर? बस मैं ले लेती हूँ, ये उछल के आया है। फिर भी एम्परर की एनर्जी क्यों आई है? एम्परर की एनर्जी क्यों आई है? ठीक है,
चलिए जेमिनी शुरू करते हैं आपका द वर्ल्ड एंड 6 ऑफ वांड्स। ठीक है, तो वर्ल्ड बताता है कि हम अपने में कंप्लीट हैं। ओके, यहाँ पे आपको ऐसी फीलिंग आएगी इन 7 डेज में कि दैट यू आर कंटेंट, आप अपने में ही कंप्लीट हैं। आपने एक साइकिल जो शुरू की थी आपने उसे फिनिश किया है। कोई हो सकता है काम जो आपने बहुत दिनों पहले स्टार्ट किया था वो अब जाके फिनिश हुआ है। ओके, एंड विद दैट कंप्लीशन आप अपने आप को फ्री समझ रहे हैं। अब जैसे होता नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक कंप्लीट हो गई, अब हम फ्री हैं, तो वो फ्रीडम वाली फीलिंग आएगी कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने निभा दी, मैंने बहुत बड़ा काम ख़त्म कर दिया, अब मैं फ्री हूँ, रिलैक्स्ड हूँ। सो दिस इज़ एन एनर्जी जिसमें आप अपने आप को फ्री समझेंगे और कंटेंट भी समझेंगे और रिलैक्स्ड रहेंगे, हैप्पी रहेंगे और अपनी दुनिया में मस्त रहेंगे। ओके, सो यहाँ पे एक साइकिल है जो कंप्लीट हो रही है, एक सर्कल है जो कंप्लीट हो रहा है विद ऑल द ड्यूटीज डन। इस समय आपका टाइम बहुत अच्छा जाएगा। अलॉन्ग विद डैट यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स है। ये एक छोटी एनर्जी है, इन द सेंस ये एक एक्स्ट्रा मैसेज है कि जो भी आप कर रहे हो उसमें जैसे होता नहीं है कि हिंड्रेंसेस आते हैं। ओके, उसमें थोड़ा सा आपकी ईगो पे आ जाता है कि कोई आपको चैलेंज करता है एंड देन यू फील कि मेरी ऐसा ना हो हार हो जाए, है ना, एक फीलिंग आती है कि मैं कहीं हार ना जाऊं। तो यहाँ पे आपके ईगो पे आया है, यहाँ पे आपकी प्राइड पे बात आई है। तो वो प्राइड, ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट जो भी कह लो, तो वो चीज़ मेरे को पूरी होती हुई दिख रही है। यू विल प्रूव योर सेल्फ कि मैं कंप्लीट कर सकता हूँ, मैं हर चीज़ कर सकता हूँ, आई एम केपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग एंड यू विल डू दैट। तो यहाँ पे एक सेल्फ कंटेंटमेंट अलॉन्ग विद दिस चैलेंज। ठीक है, ये पहली चीज़ है। दूसरी यहाँ पे आपकी मैरिज से रिलेटेड मैसेज आया है। ये मे भी आप किसी से कमिट करें, किसी कमिटमेंट में जाएं या कमिटमेंट की सोचें, सीरियस होने की सोचें, एक ऐसी पार्टनरशिप, एक ऐसी अलायंस जिसमें आप कल्चरल वे में कि ट्रेडिशनल वे में जाना चाहते हैं एंड यू वांट टू फॉलो द रूल्स। जैसे हम किसी को सोशली एक्सेप्ट करते हैं ना, 4 लोगों के सामने मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ या मैं तुम्हें एक्सेप्ट करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे यूनियन है, यहाँ पे शादी या कमिटमेंट या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का बेस कह सकते हो आप, सॉलिड फाउंडेशन कह सकते हैं आप। तो यहाँ पे ये चीज़ है विद इन दीज 7 डेज, जिससे भी आपका अफेयर है या जो भी आपका चल रहा है उसमें कमिटमेंट है। ओके, अलॉन्ग विद 2 ऑफ वॉन्ड्स, रिवर्स। यहाँ पे इसी से रिलेटेड ये मैसेज है कि पहले कमिटमेंट नहीं था, पहले में भी आप लोगों में दूरी थी, डिफरेंसेस थे या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था या फिर आप में दूरियां फिजिकल भी हो सकती हैं, फिजिकल दूरियां। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस दिख रहा है एंड यहाँ पे पार्टनरशिप नहीं थी, इक्वल पार्टनरशिप भी नहीं थी। एक जना एक्टिव था, एक जना एक्टिव नहीं था, मे बी ऑन ऑफ सिचुएशन रही होगी। तो उसमें चेंजेस हैं, उसमें एक सॉलिड फाउंडेशन एंड कमिटमेंट आता हुआ दिख रहा है। ओके, देन वी हैव डेथ एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। वही सेम कंफ्यूजन, क्योंकि उस रिलेशनशिप में आगे कोई बात बन नहीं रही थी, इसलिए आप बहुत कंफ्यूज थे कि आगे बढ़ें कि नहीं बढ़ें, इसमें क्या फ्यूचर है, आगे स्टेप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। वो सारा कंफ्यूजन ख़त्म होता हुआ दिख रहा है बिकॉज वी हैव डेथ ओवर हियर। यहाँ पे एक स्टक एनर्जी दिख रही है, जैसे ब्रेकअप के बाद हम यादों में रहते हैं ना कि अरे वो चला गया, लेकिन हम उसे भूल नहीं पाते, हम छोड़ नहीं पाते। तो यहाँ पे वो वाली एनर्जी है। ओके, तो आप किसी पुरानी बात को लेके ना अटके रहेंगे
मतलब एक थॉट हर समय दिमाग में घूमता रहेगा कि मुझे वो उसको जाने नहीं देना है, ये चीज़ नहीं जा सकती। हो सकता है कोई घर शिफ्टिंग का भी मामला हो कि घर शिफ्ट करना है तो भी मन खराब हो रहा है, नहीं ये घर नहीं शिफ्ट करते हैं, यहीं रहते हैं, है ना। डिसाइड नहीं कर पाना, किसी भी फील्ड में ये हो सकता है, नॉट ओनली इन लव, बट आप उसमें से निकल नहीं पा रहे हो। जो चीज़ एंड हो चुकी है, जो चीज़ आपसे प्रकृति ने ले ली है फॉर योर बेटरमेंट, अगर आप इस पे वर्क करेंगे ना तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा और उससे बेटर चीज़ की स्टार्टिंग होगी। बट पहले ये चीज़ ख़त्म तो हो पूरी तरह। यहाँ आप जाने ही नहीं दे रहे हो, यहाँ आप लेट गो ही नहीं कर पा रहे हो, यहाँ आपको इतना ज़्यादा मोह है इस चीज़ से। अब ये क्या चीज़ है ये आप बेटर जानते हैं, इंसान है, चीज़ है, घर है, कोई भी ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी लाइफ में जिसको आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो। आप उसकी मेमोरीज़ में हैं, आप उसी पे अटके हुए हैं, आपको कोई और अच्छा ही नहीं लग रहा है, कोई नए के बारे में तो आप सोच भी नहीं रहे हैं। बट प्रकृति ऐसा नहीं चाहती है, प्रकृति कह रही है कि वो चीज़ जा चुकी है, वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है, अब आपको आगे बढ़ना है, आपको उसको जाने देना है, यही डिसीजन लेना है। थोड़ा इमोशनल कम होके, प्रैक्टिकल होके लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, अपने पे कैसे वर्क करना है, वो आपको मेहनत करनी है। ये दिस इज़ द लॉ ऑफ यूनिवर्स, इसमें आपके हाथ में कुछ नहीं है। आप जिद करोगे तो भी टाइम वेस्ट होगा, होना तो वही है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको समझाई जा रही है कि आप उसको लेट गो करो, जाने दो, फिर कोई नई चीज़ आएगी और बेटर नई चीज़ आएगी। Then we have Seven of Swords with Ace of Pentacles. Okay. यहाँ पे डेफिनेटली एक रिग्रेट है, वही मेरे ख्याल से वो चीज़ बहुत अनमोल थी या बहुत इम्पोर्टेंट थी, जो चीज़ खो गई है आप उसको लेके रिग्रेट फील कर रहे हो, गिल्टी फील कर रहे हो, सॉरी फील कर रहे हो कि काश मैंने उसको जाने नहीं दिया होता, या फिर कुछ भी ऐसा बुरा फील करना। आपको लगता है वो बहुत अनमोल था, बहुत इम्पोर्टेंट था, वो कैसे खो गया। इट वॉज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर मी कि वो मैंने जाने दी। यू आर स्टिक ऑन दैट। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जो मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती, जो आगे मेरे लिए बहुत लॉन्ग टर्म रहती, जो मुझे भगवान ने दी थी। अब वो चली गई है तो आप अभी तक उसको लेके सॉरी फील कर रहे हैं। यू आर फीलिंग सॉरी फॉर वॉट यू हैव नॉट चोजन। मे बी आपने रिजेक्ट किया हो, मे बी आपने उससे हाइड किया हो, अपने आप को बचाया हो, भागे हो, उससे दूर भागते हो सकता है। बट नाउ यू आर रिग्रेटिंग, नाउ यू हैव गिल्ट कि क्यों जाने दिया मैंने, क्यों नहीं मेहनत की, क्यों नहीं उसके सामने मैंने अपनी बात रखी, व्हाटएवर। ओके, यहाँ पे क्या है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस। दिस इज़ योर एनवायरनमेंट। आपका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, मैं आपको बता देती हूँ। एंजल्स हैं, एंजल्स आपको गाइड करेंगे। ओके, यू आर प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स। फिर आपके लिए ये भी मैसेज है कि आपको दो चीज़ों में बैलेंस करना है। ओके, यहाँ आपके इमोशंस हो सकते हैं, यहाँ आपकी प्रैक्टिकल लाइफ हो सकती है। तो आपको अपने इमोशंस एंड जो भी आपकी लाइफ चल रही है उसको बैलेंस करना है। सिर्फ इमोशंस में बह नहीं जाना है। अच्छा, एंड दो रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं, दो रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, दो काम हो सकते हैं, एनीथिंग टू ओवर हियर जो आपको बैलेंस करना है। ठीक है, यस, एंड अ पर्सन इज देयर हु इज कमिंग टूवर्ड्स यू। दिस पर्सन इज वेरी पैशनेट एंड अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। ये इंसान आएगा, बट ये बहुत आएगा और हो सकता है जाए, आना जाना दिख रहा है यहाँ पे, या इसका रिलेशनशिप का पैटर्न ही यही है, क्योंकि मोस्टली दिस पर्सन इज अट्रैक्टेड टू यू फिजिकली। तो ये आएंगे, ये जाएंगे, इनकी प्लेयर एनर्जी है। ओके, इनकी प्लेयर एनर्जी है, तो बट पैशन बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त अट्रैक्शन है, पैशन है, एनर्जी है, फायर है, और सेक्सुअल एनर्जी ज़्यादा है। बट ये अच्छी रहेगी, ये दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा है। ये आपको भगवान आपका मूड है ख़राब, आप डिप्रेशन में हो, ओके,
में भी ब्रेकअप हुआ है, तो ये नेक्स्ट पर्सन है, ये कोई नया इंसान है, ये आपकी लाइफ में एंटर करेगा और आपको अच्छा लगेगा, यू विल बी हैप्पी टू हैव हिम और हर इन योर लाइफ। तो ठीक है, तो इसको आने देना है, इसको मना नहीं करना है, इसको आने देना है, क्योंकि यहाँ पे एंजल्स हैं। इस रिलेशनशिप में बैलेंस आपको करना पड़ेगा, आपको पहले अपने इमोशन संभालने हैं, उसके बाद ये चीज़ होगी तो आप प्लेजर ले पाओगे, एंजॉय कर पाओगे। अदरवाइज आप दुखी मोड में रहोगे। कितने दिन दुखी रहना है? दुखी नहीं रहना है। यस, दिस इज योर माइंड स्पेस, क्वीन ऑफ सोर्स एंड द डेविल रिवर्स। सी, दिमाग में क्या चल रहा है? दिमाग में ये चल रहा है कि बस अब मैं जिससे मतलब होगा उससे हाय, कोई बोलेगा तो मैं हाय, कोई पूछेगा कैसी हो तो मैं ठीक हूँ, मतलब टू द पॉइंट बात करूँगी, मैं दिल नहीं लगाऊंगी या मैं दिल नहीं लगाऊंगा, मैं मतलब नहीं रखूँगा, आलतू फालतू चीज़ों में मैं ध्यान नहीं दूंगा। यू बेसिकली यू आर मोर गेटिंग इनटू प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल वे ऑफ लिविंग योर लाइफ, ठीक है। एंड यू आर रिलीजिंग योर नेगेटिव एनर्जीज, जितनी भी आपकी नेगेटिव एनर्जीज हैं आप उसको रिलीज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी दिमाग एक्टिव हो गया है, अभी दिमाग काफ़ी एक्टिव है, क्लियर हो रहा है, अपने थॉट्स में आप क्लियर हो रहे हो, अपनी लाइफ पैटर्न को आप संभाल रहे हो, आपको पता है कि मुझे इस पे वर्क करना है, ये मेरी वीकनेसेस हैं, है ना। इमोशनल होना वीकनेस है। क्यों? क्योंकि हमारी एनर्जी डिप्लीट हो रही है, हमारी लाइफ अफेक्ट हो रही है। लाइफ तो अफेक्ट नहीं हो सकती। दैट वे यू विल रिकवर। सो दिस इज़ वेरी गुड, ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। एंड ऑफ कोर्स जो एडिक्शन है, जो बैड हैबिट्स हैं, वो आप रिलीज कर रहे हैं, आप वो एडिक्टेड या ऑब्सेस्ड रिलेशनशिप से बाहर आ रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। अभी मैं यही बोल रही थी कि इमोशनल नहीं होना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि लाइफ है और नए लोगों को एंटर होने देना है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है? हैप्पीनेस है, दिस इज़ योर फैमिली, दिस इज़ सेलिब्रेशन एंड हैप्पीनेस है, यहाँ पे कंटेंटमेंट है। 4 इज़ लाइक रिलैक्स्ड। अभी आप हो सकता है छुट्टियां हो रही हैं बच्चों की, या कुछ ब्रेक लेके आप कहीं फैमिली फंक्शन हो, या फिर कोई एक स्मॉल गेट टुगेदर हो घर पे, कोई बर्थडे पार्टी हो, तो ये वो है, ठीक है। यहाँ पे हैप्पीनेस है, बर्थडे पार्टी या कोई सेलिब्रेशन है जिसमें आप बहुत खुश रहने वाले हो अलॉन्ग विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड यू विल गेट सपोर्ट ऑल्सो। प्लस यहाँ पे किसी से बात नहीं करने का मन है, किसी से भी बात नहीं करने का मन है, ऐसा लग रहा है, ऐसा लगेगा कि मैं नहीं बात कर रहा किसी से, ठीक है। यहाँ पे आपको ऐसा फील होगा कि इस पार्टी में भी आप चुपचाप बैठे हो, आपका मन ही नहीं करेगा बात करने का, या फिर आप अपने ही वही पास्ट मोड में रहोगे, ठीक है। बट लाइफ गोज ऑन, ये भी रहेगा और ये भी रहेगा। बैकग्राउंड में एम्परर है, एम्परर एंड द लवर्स, ठीक है। दिल टूटा हुआ है, दिल टूट गया है इस एम्परर का, क्योंकि हो सकता है डिसअपॉइंटमेंट हुई हो। ये लवर्स कार्ड होता है ना, ये सोलमेट कार्ड है, ओके। एंड दिस एम्परर had a heartbreak, बट आप एम्परर मोड में हैं, यू विल गेन योर कॉन्फिडेंस बैक, आपके पास कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है, आप अपने विजडम से, अपने दिमाग से, अपनी अथॉरिटी, अपनी पावर, अपनी रिस्पेक्ट, सब कुछ वापस पाएंगे, ओके। एंड यू विल बी इन एन अथॉरिटेटिव मोड, यू विल बी इन अ किंग पोजिशन। जो राजा होता है वो कैसा होता है? वो अपना भी ध्यान रखता है, वो अपनी प्रजा का भी ध्यान रखता है ना। सो यू विल बी मोर केयरिंग एंड प्रोटेक्टिव टूवर्ड्स योर सेल्फ एज वेल एज टूवर्ड्स योर फैमिली। सो दिस पर्सन इज कमिटेड ऑल्सो, ये मैरिड है, तो हो सकता है आप वही मैंने बोला ना, शादी के लिए आप कमिटमेंट दो, आपकी शादी
के बहुत चांसेस हैं कि आप किसी से अरेंज मैरिज करें। तो यहाँ पे अरेंज मैरिज के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि प्यार में तो दिल टूट गया है, प्यार में दिल टूट चुका है, प्यार से भरोसा उठ गया है। तो अभी लग रहा है, अभी जो भी लड़की या जो भी लड़का मेरे लिए देखा जाएगा, मैं उससे शादी करूँगी और सेटल। लड़का है तो वो लड़की देखेगा और शादी करके सेटल। ये शादी का ही कार्ड है, हो सकता है शादी आपकी हो जाए। ये 7 दिनों में अगर शादी नहीं तो सगाई तो हो ही जाएगी। यस, देयर आर चांसेस कि आपकी सगाई हो सकती है, इंगेजमेंट हो सकती है, फैमिली फंक्शन होगा। सो ऑल द बेस्ट, और पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए, सब अच्छा होगा। जो होगा वो भगवान की मर्ज़ी से होगा। अपने आप को सरेंडर कर दीजिए, पॉजिटिव वाइब्स लीजिए, और हो सके तो एक छुट्टी पे चले जाइए, बाहर जाइए, घूमिए फिरिए, फैमिली टाइम एंजॉय करिए। ओके, टेक केयर ऑफ़ यू, अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ। बाय बाय, टेक केयर।